पड़े। वेरी गुड इवनिंग। आ गए सब? मेरी आवाज आ रही सबको? से यस नो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। विभावरी, अदिति, आयुषी, अनु, अस्मित, दिशा, गौरव, हिनल, मोहित, निधि, निष्ठा, नंदिनी, सयन, शिवानी, विभावरी, योमेश एंड युक्तिका। वेरी गुड। चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग Sir. हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और यस मैम। सर वो टेस्ट में आपने दिया था ना क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या बोलते हैं, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म। सर वो एक बार समझाओ ना। आज मैं क्या करूंगा ना, तुम लोग को इसका आंसर शीट मैम को बोल के भिजवाता हूँ। आंसर शीट, ठीक है? हाँ। एक बार आप आंसर शीट गो थ्रू करो इसका, फिर नहीं समझेगा तो मुझे बताना, ठीक है? दूसरा चीज है, ये जो फर्स्ट चैप्टर आपको हुआ है ना, फर्स्ट चैप्टर का आज आपको असाइनमेंट जाएगा, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट जाएगा। वो असाइनमेंट आपको आज कौन सा डे है? आज है फ्राइडे, बराबर? हाँ वो फ्राइडे। कल शाम तक आपको, कल सैटरडे है, कल शाम के 7-8 बजे तक आपको ये वाला होमवर्क सबमिट करना है, ठीक है? तो आज आपको असाइनमेंट जाएगा, फर्स्ट का असाइनमेंट जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर का आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। उस असाइनमेंट में आपको एमसीक्यू है और बाकी पेपर भी है जो आपको सॉल्व करना है। तो ये असाइनमेंट है जो आपको कंपलसरी कंप्लीट करना है। हर एक बच्चे का असाइनमेंट इवेल्युएट होगा, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो इससे रिक्वेस्ट है आपको असाइनमेंट कंपलसरी सबमिट करना है, ठीक है? सो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट आज शाम तक आपको जाएगा और जो आपने पेपर लिखा है उसका आंसर शीट भी आ जाएगा शाम को। तो आप लोग चेक कर लो कितना क्या है। बाकी अभी चेक होना एक्चुअली कैसा सॉफ्टवेयर एक आ रहा है, अपना सॉफ्टवेयर जो प्रॉपर टेस्ट के लिए ही सॉफ्टवेयर बन रहा है। जो आप टेस्ट दोगे वो उस पर इवेल्युएट हो जाएगा और आप प्रॉपर जैसे क्लासेस में देते हो सेम वैसे उसमें भी आप कॉपी नहीं कर पाओगे, टेंशन मत लो। जो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, ठीक है? तो उसमें भी आपका आएगा। बाकी आपका अगर किसी को कुछ लेक्चर्स का प्रॉब्लम होता है कि नहीं समझ में आया कुछ भी, और हम लोग और एक नया फीचर्स लेके आ रहे हैं क्लासेस में। हम लोग कैसे, जैसे अभी मैं आपको मैथ्स का तो ठीक है, बाकी सब्जेक्ट लेट सपोज कि इंग्लिश का है, तो इंग्लिश की मैम ने इंग्लिश का चैप्टर जो पढ़ा रही मैम, अगर मैम टेक्स्ट बुक से एक बार रीड की, मैम ने टेक्स्ट बुक कर करके आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? आपको क्या होगा, वीक में 2 दिन, मतलब अभी फिलहाल चल रहा है वीक में 2 डेज, कोई भी डेज हम लोग रखेंगे जिसमें आपको सेम चैप्टर, जैसे मैम ने इंग्लिश का पहला चैप्टर करवाया रविंद्रनाथ टैगोर वाला चैप्टर्स, तो उसी चैप्टर्स का आपको फिर क्या होगा, वीडियो लेक्चर्स होगा। उस चैप्टर का वीडियो लेक्चर्स होगा। वीडियो लेक्चर्स मतलब एनिमेशन के थ्रू, एनिमेटेड वीडियो है पूरे, एनिमेटेड वीडियो पूरा। वो वीडियो आपको क्लासेस में फिर दिखाए, मतलब क्लासेस में, मतलब यहाँ पे ही आपको जूम के थ्रू हम लोग वो वीडियो आपको क्लासेस में यहीं पे दिखाएंगे। तो क्या होगा, मैम ने आपको क्लास में एक बार चैप्टर्स पूरा पढ़ाया तो आपको समझ में आया, और फिर हम वो वीडियो को भी जब आपको दिखाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह समझ में आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? हर चैप्टर का, जैसे अगर मैंने हिंदी का, मैंने सपोज हिंदी का एक चैप्टर स्मिता मैम ने आपको एक्सप्लेन किया, आपको टेक्स्ट बुक किससे एक्सप्लेन किया, टेक्स्ट बुक से मैम ने प्रॉपर एक बार एक्सप्लेन कर दिया। तो मैम ने जब मैम टेक्स्ट बुक से पढ़ाती तो आपको टेक्स्ट बुक भी साथ में लेके बैठना है। आपको टेक्स्ट बुक आपको साथ में लेके, मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो साथ में बाजू में आपको टेक्स्ट बुक भी, मैम पढ़ रही तो आपको टेक्स्ट बुक भी देख देख के पढ़ना है। एक बार हो गया।
उसके बाद एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर उसी चीज को हम एनिमेशन वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इसी चैप्टर का आपको एक अच्छा सा वीडियो दिखाया जाएगा सेम चैप्टर का, तो उससे क्या होगा, आपको और अच्छा हो जाएगा, आपको और स्ट्रांग होगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी हम फीचर्स लेके आ रहे हैं, ये भी आपको विद इन अ वीक ये भी सब तैयार हो जाएगा। और हम एग्जाम का भी अच्छा सा सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं कि एग्जाम आप दोगे तो आपको फोन पे ही एग्जाम देना है, आप उसका टेंशन, आप लिख के जैसे फोटो लेते हो, कोई भी कॉपी यहाँ वहां किया तो वो समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। और फिर पेपर जैसे आपके फोन पे आपको चेक होके आपको मिलेगा, आपका मार्क्स कितना है, एवरीथिंग आप उस ऐप पे आप देख सकते हो। तो वो भी फीचर्स हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, विद इन वीक, मतलब बोलते हैं 6-7-8 दिन में वो भी आ जाएगा। तो आप जो हम लोग लेके आ रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आपको एक मूवी की तरह हर लेक्चर्स आपको समझ में आएगा। एक बार मैम क्लास में पढ़ाएगी, फिर आपको उसी चीज का मूवी दिखाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस ठीक है, सर। आप टेंशन मत लो, हम लोग खुद भी, हम लोग इतना है कि हम लोग खुद सोच रहे हैं कि इस बार अगर ऑनलाइन है तो हम ऑनलाइन क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो ये पहली बार हम सिस्टम लेके आ रहे हैं विद इन, मतलब हम लोग को 2-5-6 दिन का टाइम, वो सब अपडेट हो रहा है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर हर चीज अपडेट हो रहा है। ठीक है, फिलहाल आप मैथ्स में, तो मैथ्स में जो बोर्ड पे पढ़ाता हूँ फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा ना? यस सर। है ना? आप टेंशन मत लो, हम पूरा अच्छी तरह हर एक सिस्टम अच्छा करेंगे, आप टेंशन मत लो। बल्कि हम कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड लोग को पूछना, वो सिस्टम किसी के यहाँ पे नहीं होगा जो हम लोग नया लेके आ रहे हैं। टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम दो, और भी सिस्टम अपडेट हो रहा है, हो जाएगा। सो सेकंड चैप्टर्स, ब्यूटीफुल चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए शिट यार ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आ रहा, ऑनलाइन में बल्कि हम लोग आपको और अच्छा करके देंगे, ऑनलाइन में आपको और मजा आएगा, आप टेंशन मत लो। पहले देखो ना, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में 40 मिनट्स में अपने आप वीडियो बंद हो जाता था, फिर वापस लॉग इन करना पड़ता था, बट वो सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट खत्म कर लिया। अब आपका अगर 1 घंटे का लेक्चर तो 1 घंटे तक वो कंटिन्यू चलेगा, 1.5 घंटे लेक्चर 1.5 घंटे तक आपका कंटिन्यू चलेगा, और वो बंद नहीं होगा। फिर अगर किसी बच्चे का कुछ प्रॉब्लम आया था तो हम लोग इसका रिकॉर्डिंग भी, हम लोग उसका लिंक भी आपको शेयर कर देते हैं कि आप रिकॉर्डिंग भी जाके आप देख सकते हो। तो आप टेंशन मत लिया करो, हर एक अपडेटेड धीरे करके अपडेट हो रहा है, अच्छा खासा करेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसलिए कोई लेक्चर्स मत मिस करो, और आप ये मत सोचो कि कैसा, हम आईएसएम आपको बेस्ट से बेस्ट आपको सर्विस देगा, आप टेंशन मत लो। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली क्या हो गया कि हम लोग पूरे, मतलब हमारी पूरी फैमिली कोविड हम लोग हो गया था, तो अभी हम रिकवर हुए हैं, हम 20 दिन तो हम लोग खुद कोविड हो गया था हम पूरी फैमिली को, तो हम खुद मतलब हॉस्पिटल में थे, क्वारंटाइन थे, तो अभी हुआ 10 दिन हम लोग रिकवर हुए सब, तो थोड़ा सा हम लोग को भी प्रॉब्लम था, पेन ऑन करता है, इससे थोड़ा तकलीफ है, बाकी आपको अच्छे से अच्छे सर्विस आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे a, ध्यान समझना, a b c आर रियल नंबर। ठीक है, और याद रखना a शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया, a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0। अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, bx प्लस c, और सिर्फ bx प्लस c तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए एक ही कंडीशन होना चाहिए, जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। याद रखना, जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होगा, तभी जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे लिखना द हाईएस्ट वेरिएबल, यहाँ पे लिखना क्वाड्रेटिक का, ये हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक में होना चाहिए कि जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, इंडेक्स इन द पावर, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इज 2, हमेशा 2 रहेगा। ठीक है, सो इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब ध्यान समझना,
वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके अंदर वेरिएबल कितना है, एक्स है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और जो वेरिएबल रहेगा उसमें हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, जल्दी लिखो। डन हो गया, लिखिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड बेटा, शाबाश। जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ध्यान समझना। अभी यहाँ पे सपोज हम लोग को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो यस, वेरिएबल इज एक्स, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स वाला टर्म है, कौन सा, ये बी एक्स वाला टर्म नहीं है, तो उसके जगह पे हम लोग 0x लिख देंगे, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है, कांस्टेंट टर्म -4 है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग अगर इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे क्या है, तो बी के जगह पे 0 है, और सी के जगह पे क्या, सी के जगह पे -4 है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है, इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सॉरी ये क्वाड्रेटिक, यहाँ पे y आएगा, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, y, और हाईएस्ट पावर कितना है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। वाई स्क्वायर ये प्लस 2y इस साइड आएगा तो यहाँ पे आएगा -2y, ये -4 इस साइड आएगा तो +4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। तो अभी यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, अगर इसको कंपेयर करते तो यहाँ पे x है, वहां पे y है, जहाँ पे x वहां पे y पे चलेगा, तो इसका लेकिन कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या, -2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या, c के जगह पे यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो x स्क्वायर प्लस 2x, अभी c के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल 0। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका हो गया, समझ में आया, समझा सबको? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, लिखो लिखो सब लोग फटाफट। डन, युक्तिका, हिनल, समझ में आ रहा है आप लोग को? दिशा, गौरव, समझ में आ रहा है बेटा लोग? यस सर। युक्तिका समझ में आ रहा है बेटा? हिनल, चलो वेरी गुड। डन ना, हो गया। यस सर।
अभी नेक्स्ट है, which of the following are quadratic equation? Which of the following is a quadratic equation? तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे करते हैं 3x² माइनस 5x, ध्यान समझना, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल x है और उसका हाईएस्ट पावर कितना? हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर क्वाड्रेटिक, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हियर x इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x is 2, मतलब इसका हाईएस्ट पावर 2 है, hence it is a quadratic equation. It is a quadratic equation, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है 9y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो वेरिएबल कौन सा है? y है, और हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल कितना है? 2 है। हाँ सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे y है और उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो चलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है y है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखो ऐसा, यहाँ पे लिखो हियर y is the only variable, ठीक है, and maximum index of variable y is 2, ठीक है, समझा? Hence it is a quadratic equation. समझ में आ रहा है सबको? Say yes no. दिशा, Yes, Yes, sir. sir. मोहित जी, Yes. को निधि, मोहित, नंदिनी, शिवानी, योमेश, शेट्टी साहब समझ में आ रहा है? अस्मित, अनु, अदिति समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो इसका थर्ड वन, यहाँ पे है m³ माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में एक चीज समझो, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? m, और हाईएस्ट पावर कितना है? 3। ओ नो, हाईएस्ट पावर तो 3 आ गया। तो मैंने तो बताया था कि जब क्वाड्रेटिक होगा तो हाईएस्ट पावर तो सिर्फ 2 आना चाहिए, बट इसमें 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, समझा? क्योंकि वेरिएबल m है, हाँ ठीक है चलेगा वेरिएबल, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर तो 3 हो गया, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? तो यहाँ पे लिखना हियर m इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है, बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2 नहीं है, इसलिए therefore it is not a quadratic equation, इसलिए quadratic equation नहीं होगा, समझा? लिखो, समझ में आया सबको? Yes, sir. राइट डाउन, शाबाश। जानवी समझ में आ रहा है? पवार जी, आयुषी, चलो वेरी गुड। डन?
Yes, sir. एक और सम करते हैं इसमें, लास्ट वन, फोर्थ वन। यहाँ पूछा है L+2 और L-3 का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तब हम लोग बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो एक बार इस L का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में, फिर एक बार इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में। तो यहाँ पे L इंटू, यहाँ पे ध्यान समझना, L इंटू दिस इज L-5 प्लस 2 इंटू L-5 इज इक्वल टू 0। तो ये L का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इज L², ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5L प्लस 2L माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा L² -5 प्लस 2 इज -3L माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओ, इसमें वेरिएबल कौन सा है? L, हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पे आप वैसे लिखो, हियर, यहाँ पे लिखो हियर m, हियर L इज द ओनली वेरिएबल and maximum index of variable is 2, therefore it is a quadratic equation। लिखो फटाफट लिखो। डन हो गया, लिखिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very- वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 2.1 पे आ जाओ सब लोग, टेक्स्ट बुक ओपन करो, प्रैक्टिस सेट 2.1, कम ऑन, टेक्स्ट बुक ओपन करो, प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो आप अपने मन से लिख सकते हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, अब आप लिख सकते हो। सपोज मैंने लिखा 2x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक ही हो गया। दूसरा मैं लिख सकता हूँ x या y² ले लो, चलो y² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो क्वाड्रेटिक, सिर्फ एक चीज याद रखना, क्वाड्रेटिक मतलब कि इन सब में कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए और जो वेरिएबल रहेगा उसमें हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। समझा? लिखो, समझा? yes, sir. लिखो बेटा लिखो। ओके, डन। अभी इसमें देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड बोलता है डिसाइड
which of the following are quadratic equation? Decide which of the following are quadratic equation. अब यहाँ पे फर्स्ट सपोज क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 is equals to 0. X square plus 5x minus 2 is equals to 0. Decide which of the following are quadratic equation. अभी ये quadratic equation है, वो तो मैंने आपको बताया था कैसे करने का. Here x is the only variable and the highest power of the variable is 2. Therefore it is a quadratic equation. तो ये आप खुद लिख सकते हो. चलो फिर मैं लिख देता हूँ. यहाँ पे आप लिखो ऐसा. Here x is the only variable. इसके पहले मैंने अभी सॉल्व करवाया था. And maximum index of variable is 2, right? Therefore it is quadratic equation. It's quadratic equation. अब सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछता है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया 5y minus 10, 5y minus 10, y square equals to 5y minus 10. ये quadratic equation है कि नहीं? है, ऑब्वियस है. अगर Yes, sir. यहाँ पे इसको इस साइड लेते हैं तो आ जाएगा -5y और ये -10 इस साइड आया तो +10 equals to 0. अब ये quadratic equation है कि नहीं है? है ना? Yes, sir. है. यहाँ पे लिखा Yes, लिखोगे. sir. Here y is the only variable and maximum And index of maximum index of variable is 2. चलो फटाफट हरी अप, राइट डाउन दिस. ये भी लिखो और ये भी फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी फटाफट. हिनल समझ में आ रहा है? हिनल जी, मोहित शांत होकर मत बैठना, नहीं आएगा पूछना बेटा. नंदिनी समझ में आ रहा है? निष्ठा, सयन, Yes, sir. उमेश, युक्तिका, दिशा, समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. Yes, sir. चलो डन, वेरी गुड. लक्ष्य, Yes, sir. अच्छा मस्त. Yes, sir. तो शाबाश. अब चलो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट. देखो इसमें थर्ड क्या, व्हाट इज गिवन थर्ड वन. थर्ड हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान समझना. y स्क्वायर है, ये देखो ब्यूटीफुल सम. y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 0. y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे ध्यान समझना, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया तो हम 1 ले लेंगे, पहले सिंपलीफाई करेंगे, फिर इसको मल्टी, क्योंकि अपॉन में नहीं कभी भी y आना चाहिए, अपॉन में कभी y नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में. तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा y. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर इंटू y हो जाएगा और प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 पे. ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे, सॉरी नॉट 0, यहाँ पे 2 है तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. देखो याद रखना a रेज टू m और a रेज टू n, अगर दोनों का बेस सेम है, इंडेक्स अलग अलग है, तो ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. 8th में इंडाइसेस चैप्टर में आपने पढ़ा था a रेज टू m, a रेज टू n, तो यहाँ पे दोनों सेम है तो a रेज टू m प्लस n सेम. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर और ये हाँ क्या हो गया, स्क्रीन ब्लर है. श्रेय क्या हो गया? हाँ श्रेय बोल. सर स्क्रीन ब्लर है. स्क्रीन ब्लर है? स्क्रीन ब्लर नहीं है, सबको ब्लर दिख रहा है स्क्रीन. No, sir. बेटा आपकी शायद नेटवर्क इश्यू है इसलिए आपको ब्लर दिख रहा होगा, आप नेटवर्क में आ जाओ. स्क्रीन ब्लर है, सबको क्लियर दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पर आपको शायद नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, इसलिए ब्लर दिख रहा होगा. यहाँ पे y ये क्या हो जाएगा, y 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, +1 ये अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 2y.
ये 2y को हम लोग यहाँ पे लेंगे, सो y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो वेरिएबल कौन सा है y और हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। लक्ष्य गुप्ता जी क्वाड्रेटिक होगा, यस सर। ये कैसे होगा यार? नो सर, नो सर, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक नो कैसे सर होगा? क्वाड्रेटिक नहीं है। नहीं होगा यार, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। सॉरी सर, गलती से। कोई बात नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे हियर मैक्सिमम, यहाँ पे लिखो हियर, यहाँ पे ठीक है मैक्सिमम इंडेक्स सीधा लिख दो, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज यहाँ पे 3 नॉट 2, ठीक है यहाँ पे लिख दो ऐसा, हियर मैक्सिमम डायरेक्ट लिख दो मैक्सिमम इंडेक्स, ठीक है ऑफ द वेरिएबल y is not 2, डायरेक्ट लिख दो not 2, therefore it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation, सिंपल सा। एक और क्वेश्चन लेते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू -2, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, टेक 1, नाउ x into 1 is equals to x, now cross multiply, so x into x is x square plus 1 into 1 is 1 is equals to 2, now then multiply this term, so x square plus 1 is equals to 2x, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, so x square plus 2x इस साइड आएगा तो -2x plus 1 is equals to 0। अब यहाँ पे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है निधि यस जी? सर। निधि समझ में आ रहा है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे लिखना हियर, लिखो पूरा। आप लोग स्टार्ट करो लिखना, चलो फटाफट लिखना स्टार्ट करो, फटाफट लिखो। It's quadratic equation. Done. विभावरी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। डन हो गया, लिखिए। हिनल जी हो गया, लिखिए। अस्मित समझ में आ रहा है? अस्मित, अदिति, जानवी समझ में? यस सर। जानवी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन।
हो गया लिखिए इस साइड का भी डन। Yes, sir. ओके वेरी गुड। नाइक साहब समझ में आ रहा है? Yes, sir. शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूटीफुल सम। यहाँ पे दिया है m+2 m-5 इज इक्वल्स टू 0। नाउ m का मल्टीप्लाई पूरे टर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा m-5, फिर यहाँ पे प्लस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में, तो m का मल्टीप्लाई m से हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू m² - 5m प्लस 2m प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा m² -5 + 2 इज -3m -10 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है नंदिनी? नंदिनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है Yes, sir. है ना? वेरी गुड। लिखो लिखो फटाफट लिखो। अब यहाँ पे आप लिखोगे हियर m इज द ओनली वेरिएबल and maximum index of variable m is 2। ठीक है, therefore it is quadratic equation। It is quadratic equation, right? Done। निधि जी समझ में आ रहा है? निधि गुप्ता समझ में आ रहा है बेटा? देखो किसी को कुछ भी डाउट रहेगा ना प्लीज लेट मी नो, बताना मुझे। शांत होकर मत बनाई। चलो निधि समझ में आया, वेरी गुड बेटा। शांत होकर मत बना। हिनल समझ में नहीं आएगा पूछना बेटा। चलो डन हो गया लिखे। Yes. चलो वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 5th है ना, 6 देखो ब्यूटीफुल सम। यहाँ पे दिया है m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है 3m³ दिया है। वाओ वंडरफुल। अब एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? तो देखो इस साइड प्लस बड़ा 3 है, ये पूरे टर्म को उधर ले लो, तो यहाँ पे 3m³ है, ये प्लस इस साइड आएगा तो -m³ हो जाएगा, ये 3 इस साइड आएगा तो -3m² हो जाएगा, ये -2 इस साइड गया तो +2 इज इक्वल टू 0। अब 3m³ में से 1m³ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2m³ हो जाएगा। 3m³ में से 1m³ जाएगा तो 2m³ आएगा, माइनस यहाँ पे 3m² हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं कोई बताएगा? आयुषी सिंह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? No, sir. क्यों नहीं है? Highest power 3 है। वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा शाबाश। हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलो लिखो, स्टार्ट करो सब लोग फटाफट। हियर मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, इंडेक्स of the variable m is कितना? m is 3। ठीक है, is not 2, डायरेक्ट लिखो ना, is not 2, therefore it is not a quadratic equation। it is not a quadratic equation। शाबाश।
डन, राइट? हो गया, लिखिए। चलो, वेरी गुड। हो गया लिख के सबके? सब ने लिखा? यस सर। वेरी गुड। इसी के बेस पे प्रॉब्लम सेट में भी आपके 2 क्वेश्चंस है। मैं दोनों क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ब्यूटीफुल सम है वो भी, थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। योगा लिखिए सबका, डन। अब देखो सिंपल सा, अभी ये तुम लोग को पूछा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये वाला, ठीक है? तुम लोग को पेज नंबर 54 पे होगा एक्सरसाइज में, प्रॉब्लम सेट में। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम सेट का मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना? प्रॉब्लम सेट का है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। विभावरी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है बेटा? विभावरी, यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है। है, तो ठीक है। आनिया इतना लेट क्यों आए? अनिया सिंह, व्हाई यू केम लेट? आनिया सिंह, सर मेरा नेट ही नहीं काम कर रहा था। नेट नहीं काम कर रहा था? अच्छा ठीक है, आप अनीता मैडम को बोल के इसका रिकॉर्डिंग ले लेना, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको समझेगा नहीं ये वाला चैप्टर बाद में, ठीक है? ओके सर। ठीक है, मैम को बोल के इसका रिकॉर्डिंग लेना, ठीक है? यस सर। अभी क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? क्या बोला विभावरी आपने? है। अच्छा, वेरी गुड। पवार जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? अदिति पवार, यस नो बोल तो। यस सर, अरे यस सर मत बोल, अनम्यूट कर। अदिति, अच्छा ठीक है, अदिति का आवाज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। बाकी लोग, हिनल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? सर मैं बोलूं? आयुषी, यस सर। बोलो। अच्छा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हाँ तो कैंसिल करके पहले फिर ही बताना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन दिया तो पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो फिर चेक करो। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये प्लस जब इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल होगा, तो क्या बचा? माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि पहले सिंप्लीफाई होगा फिर वो चेक होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे लिखना मैक्सिमम, यहाँ पे लिखना मैक्सिमम, ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। The maximum index of variable is not 2. Therefore, it is not a quadratic equation. ठीक है? अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन उसमें थर्ड है, ब्यूटीफुल समझ। देखो ये वाला मैं फटाफट एक बार सॉल्व करके समझा देता हूँ। x plus 2 का होल स्क्वायर इज x plus 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, वो पूछा है। अब देखो आपको शायद बचपन में एक फॉर्मूला आपने सीखा था 8th स्टैंडर्ड में, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आई थिंक आप लोग को याद आया होगा थोड़ा बहुत, है ना? नंदिनी, समझ में आ रहा है?
a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे ये a हो गया, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लक्ष्य गुप्ता जी समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर यस सर। 2, ये वाला a हो गया और ये b हो गया, प्लस b का स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 स्क्वायर पहले से ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 2 जा दिस इज 4x स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, सॉरी दिस इज 2x नॉट 2x स्क्वायर, दिस इज 2 2 जा 4x आ जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म ये बड़ा है तो इस पूरे टर्म को इस साइड ले लो, ये बड़ा है 2x स्क्वायर x स्क्वायर से तो इस पूरे टर्म को इस साइड ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस इस साइड गया तो माइनस x स्क्वायर, ये इस साइड गया तो माइनस 4x, ये इस साइड गया तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x, और हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो लिखो, आप लोग फटाफट Yes, sir. लिखो लिखो। डन हो गया? लिखिए। यस सर। तो आज मैंने 2.1 एक्सरसाइज पूरा खत्म किया, आप एक बार अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, और मैं फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट अभी भेजूंगा, अनीता मैडम को बोलता हूँ भेजने को, तो आप लोग वो असाइनमेंट आपको कल शाम तक आपको सबमिट करना है, बाय टुमारो इवनिंग तक आपको सबमिट करना है। कंपल्सरी असाइनमेंट आप सबको सबमिट करना है, ठीक है? असाइनमेंट सबको सबमिट करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? डन। यस सर। अनिया जी आप मैम को बोल के एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग लेना, ठीक है? यस सर। चलो बाय बच्चा, बाय, टेक केयर, बाय बच्चा, बाय सर। बेटा।